हेलो एवरीवन। जो हम टॉपिक अभी डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ वेवल गियर। जो वेवल गियर होता है उसका हम यहाँ पर क्लासिफिकेशन देखेंगे कि वेवल गियर को कैसे क्लासीफाई किया जाता है। द वेवल गियर मे बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द एंगल्स बिटवीन द शाफ्ट्स एंड द पिच सरफेस। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जानना होगा कि वेवल गियर कहाँ यूज़ होता है। ठीक है, जैसे कि हमें पता है इस पर गियर कब यूज़ होगा, जब दो शाफ्ट पैरेलल होंगी, उसमें पावर ट्रांसमिशन हो रहा होगा। अगर शाफ्ट किसी एंगल पर होती हैं तो वहाँ कौन सा गियर यूज़ होता है, वेवल गियर। ठीक है, इसके क्लासिफिकेशन में फर्स्ट गियर होता है मीटर गियर। व्हेन इक्वल वेवल गियर्स हैविंग इक्वल टीथ एंड इक्वल पिच एंगल्स कनेक्ट टू शाफ्ट्स विच हुज एक्सिस इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। यहाँ पर कीवर्ड क्या है, राइट एंगल। जब दो शाफ्ट राइट एंगल पर एक दूसरे से जुड़ती हैं और पावर ट्रांसमिशन होता है तो वहाँ पर कौन सा गियर यूज़ होगा, मीटर गियर। ठीक है, मीटर गियर कहाँ यूज़ होता है, जहाँ पर दो शाफ्ट एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होती हैं। ये कौन सा एंगल है, 90 डिग्री। तो दोनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। और यहाँ पर पावर ट्रांसमिशन अगर करना है शाफ्ट 1 से 2 में या 2 से 1 में, तो हमें कौन सा गियर यूज़ करना होगा, मीटर गियर। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं एंगुलर वेवल गियर। व्हेन द वेवल गियर्स कनेक्ट टू शाफ्ट्स हुज एक्सिस इंटरसेक्ट एट एन एंगल अदर देन राइट एंगल। ठीक है, अगर राइट एंगल्स के अलावा कोई एंगल पे शाफ्ट जुड़ी हुई हैं और लेस देन 90 डिग्री एंगल है, तो वहाँ पर कौन सा वेवल गियर यूज़ होगा, एंगुलर वेवल गियर। ये डिफरेंट एंगल्स के लिए अलग अलग वेवल गियर होंगे। ठीक है, लेट्स सपोज दो शाफ्ट हैं, उनके बीच में 80 डिग्री का एंगल है तो उसके लिए अलग गियर यूज़ होगा। अगर 65 डिग्री का एंगल है तो उसके लिए अलग ही गियर यूज़ होंगे। ठीक है, तो अगर दो शाफ्ट ऐसे कनेक्टेड हैं कि उनके बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री से कम है, तो वहाँ पर कौन सा गियर यूज़ होगा, एंगुलर वेवल गियर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है क्राउन वेवल गियर। ठीक है, व्हेन द वेवल गियर्स कनेक्ट टू शाफ्ट्स हुज एक्सिस इंटरसेक्ट एट एन एंगल greater than right angle and one of the bevel gear has a pitch angle of 90 degree, then it is known as crown gear. ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, the crown gear corresponds to the rack in spur gear। यहाँ पर क्या होगा, अगर ऐसा कोई केस आता है कि उसमें जो दो शाफ्ट हैं वो 90 डिग्री से ज़्यादा के एंगल पे हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ से यहाँ का एंगल देखोगे तो क्या होगा, ये 90 डिग्री से ज़्यादा का एंगल है और इन दोनों शाफ्ट में पावर ट्रांसमिट होती है, तो यहाँ पर कौन सा गियर हमें यूज़ करना पड़ेगा, क्राउन वेवल गियर। ठीक है, फर्दर क्लासीफाई करेंगे तो क्या आएगा, इंटरनल वेवल गियर्स। व्हेन द टीथ ऑन द वेवल गियर आर कट ऑन द इनसाइड ऑफ द पिच कोन, देन दे आर नोन एज इंटरनल वेवल गियर। ठीक है, अभी तक हमने 3 टाइप के पढ़े हैं, मीटर गियर, एंगुलर गियर और क्राउन वेवल गियर। ये होते हैं एक्सटर्नल जब गियरिंग होती है। अगर इंटरनल गियरिंग हो रही है और शाफ्ट एंगल किसी पर्टिकुलर एंगल पे है तो वहाँ पर कौन सा यूज होगा, इंटरनल वेवल गियर। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।